नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअला आलिहि व अज़वाजिहि त्वाहिरीन व सहाबतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपनी अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ़्तार किया, ज़िंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। अपनी हिकमत के ख़मो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फ़ैसले नफ़ो ज़रर कर न सका। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर हदिया दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक सूरत मुबारका सूरह अस्र, इस सूरह मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा रहा है, वल अस्र, वाव कसमिया है। अस्र के माने होते हैं ज़माने के। वल अस्र कसम है ज़माने का। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है। ज़माने की कसम। ज़माने को देखें, ज़माना आ रहा है जा रहा है। रोज़ाना सुबह होती है, शाम होती है, दिन आता है, रात आती है। लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी उम्र मुकम्मल करके इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और अब से लेके क़यामत तक ज़माने के अंदर तब्दीली होती रहेगी। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर इस ज़माने में, कसम है ज़माने की, दुनिया में जितने लोग आए, इन्नल इंसान, बेशक सारे इंसान, लफ़ी खुसरिन, घाटे में है, नुकसान में। क्यों घाटे में है, क्यों नुकसान में है? इसलिए कि दुनिया को उन्होंने सजाने में अपनी पूरी उम्र गुजार दी, दुनिया को संवारने में उन्होंने अपनी पूरी उम्र गुजार दी। कोई किसी ओहदा के हासिल करने के लिए अपनी उम्र का पूरा हिस्सा खर्च किया और वो ओहदा हासिल किया, मगर जब मौत आई तो कब्र में उसका ओहदा काम ना आया, खाली हाथ दुनिया से गया। किसी ने दौलत के हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली, पूरी उम्र जाया कर दी, दौलत का अंबार लगाया, दौलत इकट्ठा किया, लेकिन जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, सारी दौलत छोड़ के गया। किसी ने बंगला बनाने में, शानदार बिल्डिंग महल बनाने में पूरी जिंदगी गुजार दी, पूरी जिंदगी खपा दी, मगर जब गया तो उसी कब्र की तारीकी में गया, बिल्डिंग छोड़ के गया, बंगला छोड़ के गया, महल छोड़ के गया। कोई तख्तो ताज हासिल करने के लिए न जाने कितनी गर्दनों पे छुरियां चलाई, कितनी गर्दनों पे तलवारें चलाई, लाशों के ऊपर अपना तख्तो ताज रखा,
मगर जब दुनिया से गया तो तख्त व ताज छोड़ के गया, खाली हाथ गया। कब्र में उसका ओहदा काम ना आया, उसका तख्त व ताज काम ना आया, उसका सिंहासन काम ना आया, खाली हाथ गया। यही वजह है कि सिकंदर से कि मर्ग का वक्त, मौत का वक्त जब आया तो उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे हाथ को कफन से बाहर निकाल देना। लोगों ने पूछा इसके अंदर हिकमत क्या है, मरने के बाद कफन से तुम्हारा हाथ बाहर निकाल दिया जाए। कहा मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि देखो, मैं जब दुनिया में आया तो खाली हाथ आया और मैंने पूरी दुनिया हासिल की। सिकंदर ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की। मैंने पूरी दुनिया हासिल की, तख्तो ताज हासिल किया, बादशाहत हासिल की, मगर जब दुनिया से जा रहा हूं तो जैसे आया था वैसे ही जा रहा हूं। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं, दुनिया से कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। मेरे हाथों को बाहर निकाल देना ताकि मैं दुनिया वालों को बताऊं कि दुनिया वालों देखो, मैं दुनिया से जा रहा हूं तो खाली हाथ जा रहा हूं। न मेरा ओहदा जा रहा है मेरे साथ, न मेरा तख्त जा रहा है मेरे साथ, न मेरा ताज जा रहा है मेरे साथ, न मेरे फौजी मेरे साथ जा रहे हैं, न मेरी दौलत मेरे साथ जा रही है, न मेरा महल मेरे साथ जा रहा है। मैं जा रहा हूं तो खाली हाथ जा रहा हूं। वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में, इंसान घाटे में। कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए परेशान है, कोई सदर जमहूरिया बनने के लिए परेशान है, कोई एमएलए बनने के लिए, कोई एमपी बनने के लिए, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई संतरी बनने के लिए, कोई आईएएस ऑफिसर बनने के लिए परेशान है, कोई जज बनने के लिए परेशान है। पूरी जिंदगी खपा देते हैं, ओहदा हासिल करते हैं, मगर जब कब्र में जाते हैं तो किसी से ये नहीं कह सकते कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं सदर जमहूरिया हूँ। कब्र में कुछ नहीं, कोई ओहदा काम नहीं आता। इन्नल इंसान लफी खुस्र, घाटे में हो। तुमने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा हासिल किया, घाटे में हो। तुमने सदर जमहूरिया का ओहदा हासिल किया, घाटे में हो। तुम जज बने, घाटे में हो। आईएएस ऑफिसर बने, घाटे में हो। बादशाह बने, घाटे में हो। तुम बहुत बड़े ताजिर बने, बिजनेसमैन बने, घाटे में हो। इन्नल इंसान, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा परवरदिगार कह रहा है, मेरा रब कह रहा है, मेरा अल्लाह कह रहा है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। इसलिए घाटे में है कि ओहदा हासिल किया, मगर जो ओहदा हासिल किया उससे दुनिया में उसने इससे फायदा हासिल किया, दुनिया में फायदा हासिल किया, मगर जब दुनिया से गया तो कब्र में वो खाली हाथ गया, ओहदा लेके न गया। कब्र में गया तो अपनी दौलत लेके न गया, कब्र में गया तो अपना तख्त व ताज लेके न गया, कब्र में गया तो अपनी बिल्डिंग लेके न गया, खाली हाथ गया। इन्नल इंसान लफी खुस्र। मगर आगे इस्तिस्ना इल्ला के जरिए किया जा रहा है, इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए। यानी घाटे में सारे इंसान ने सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, अपने ईमान की दौलत लेकर के आए। इसलिए कि ईमान की दौलत वो दौलत है कि जो ये ईमान की दौलत अपने सीने में लेकर के गया, वो अगरचे फटे हुए कपड़ा पहने हो अपने जिस्म पे, अगरचे उसने अपनी जिंदगी फाकों में गुजारी, पेट पे पत्थर बांधे, मगर इसके बावजूद भी उन सरमाएदारों से ज्यादा कामयाब है जिन्होंने पूरी दुनिया हासिल की, तख्तो ताज हासिल किया। इसलिए कि ये जब कब्र में जाएगा तो इसके ईमान की दौलत से इसकी कब्र जगमगा उठेगी। ये सवाल जब देगा, सवाल का जवाब देगा तो जवाब देने में कामयाब हो जाएगा। और फिर इसके ईमान की दौलत वो दौलत है कि उसकी वजह से उसकी कब्र रोशन व मुनव्वर हो जाएगी, उसकी कब्र महल नुमा हो जाएगी, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी और कहा जाएगा सो जैसे दूल्हा सोता है। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए। तो अब ईमान लाए तो सारे ईमान वाले, इसने कलमा पढ़ लिया, सब कामयाब हैं। आगे फरमाया जा रहा है वामिलुस सालिहात, ये खाली डीजे बजाने वाले नहीं, नमाजों को पामाल करने वाले नहीं, सजदों को पामाल करने वाले नहीं,
खाली झोल झाल करने वाले नहीं, बल्कि जिन्होंने अच्छा अमल किया। अजान जैसे हुई अल्लाह के घर में आ गए, नमाज अदा किया, सजदा अदा किया। इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वह जो ईमान लाए, व अमिलु सालिहात, और अच्छा काम किया, व तवासौ बिल हक़, और हक बात की, लोगों को वसीयत की। कोई नमाज के वक्त घूम रहा है तो पकड़ के ले आए कि अल्लाह की बंदगी करो, कामयाबी इसी में है। कोई गलत काम कर रहा है तो उसको वसीयत की, हक की वसीयत की, और उसको लेकर के अल्लाह के घर में आए। व तवासौ बिल हक़, जिन्होंने हक की वसीयत की, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत की। जब कोई मुसीबत पहुंची तो कहा सब्र करो, जब कोई माल जाया हुआ तो कहा सब्र करो, किसी के घर में मैयत हुई तो कहा सब्र करो। वतवासौ बिस्सब्र, सब्र की वसीयत। कामयाब यही है। कसम है जमाने की, इंसान घाटे में है, मगर वह जो ईमान लाए, अमल सालेह किया, हक और सब्र की वसीयत। और एक तफसीर ये भी है, वल असर, जमाना तो सब है। नमरूद का जमाना भी आया, कारून का ज़माना भी आया, फिरौन का ज़माना भी आया, तातारियों का ज़माना भी आया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक न जाने कितने ज़माने आए और न जाने कितने ज़माने आएंगे। हर ज़माने में इंसानों को अपनी खुली हुई ज़िंदगी गुजारने का भरपूर मौका मिला, और उस ज़िंदगी में किसी ने कामयाबियाँ हासिल की, किसी ने दौलत हासिल की, मगर कसम है ज़माने महबूब की। वह ज़माना जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, वह ज़माना जो सैयदुल अंबिया का ज़माना है, वह ज़माना जो खातमुल अंबिया का ज़माना है। ये ज़माना आया, ये ज़माना मिला, इसमें सारे इंसान घाटे में हैं सिवाय उन लोगों को जो बारगाहे मुस्तफ़ा में आ गए, मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लिया, इश्क़े मुस्तफ़ा में अपने आप को फना कर दिया। वही लोग कामयाब हैं जिन लोगों ने अपनी आंखों से सरकार का ज़माना, सरकार के चेहरे अनवर की ज़ियारत की। दुनिया के सारे इंसान, उनमें जो ईमान वाले हैं वो भी बेहतर हैं, मगर वो लोग जो सहाबा इकराम के शर्फ से मुशर्रफ हुए, जिनको सहाबी का दर्जा मिला, जिन्हें सरकार के दीदार का मौका मिला, कितने खुश नसीब थे वो लोग, कितने कामयाब थे वो लोग कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुन करके दुनिया में जितने सारे इंसान थे, सारे इंसानों में सबसे बेहतर लोगों को चुन करके अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बना दिया। कैसे खुश नसीब थे वो लोग, कैसे कामयाब थे वो लोग जो आ रहे हैं सुबह उठ करके तो फजर की नमाज सरकार की इक़्तिदा में अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो सरकार के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की तो उसने मेरी ज़ियारत की, और यहाँ तो खुद सरकार की ज़ियारत का जिसे मौका मिले तो वो कितना खुशनसीब होगा। जो सरकार की इक़्तिदा में नमाज पढ़े वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में फजर पढ़े वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में ज़ोहर पढ़े वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में असर पढ़े वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में मगरिब पढ़े वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में ईशा की नमाज पढ़े वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में जुमा पढ़े वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में ईदैन पढ़े वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में हज करे वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में उमरा करे वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में जिहाद करे वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की इक़्तिदा में रोज़ा रखे वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार की बारगाह में बैठ करके और उनसे हदीसें सुने वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार का उठना देखे वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार का बैठना देखे वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार का खाना देखे वो कितना खुशनसीब होगा, जो सरकार का पीना देखे वो कितना खुशनसीब होगा। यही वजह है अपने वक्त का गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, मगर कोई गौस हो, कुतुब, वली किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि उनको जो दर्जा मिला है वो सरकार की ज़ियारत से मिला है, सरकार के दीदार से मिला है, सरकार की मोहब्बत से मिला है, सरकार के इश्क से मिला है, सहाबियत का दर्जा मिला है। अपने वक्त का कुतुब सरकार किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, अपने वक्त का
अब्दाल किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, अपने वक्त का गौस किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, अपने वक्त का गाजी किसी सरकार किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, अपने वक्त का मखदूम किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, अपने वक्त का कलंदर किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। ये दर्जा मिला है तो सरकार की ज़ियारत से मिला है। तो कितने खुशनसीब हैं। कसम है ज़माने महबूब की, वल अस्र, कसम है ज़माने महबूब की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वह खुशनसीब है जो ईमान लाया, सरकार की बारगाह में आ गया, सरकार की ज़ियारत कर ली, सरकार का ज़माना पा गया, और व अमिलुस सालिहात, और इसलिए कि सरकार ही के ज़माने में बहुत सारे मुनाफिक भी थे, अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, मगर उनकी किस्मत में इश्क़ मुस्तफ़ा न था। देखना और चीज़ है, मगर सहाबियत के लिए शर्त है कि ईमान की हालत में सरकार के चेहरे अनवर की ज़ियारत की हो, और इसी हालत में उसका खात्मा हुआ, इसी हालत में। इसलिए कि बहुत सारे ईमान ले आए मगर बाद में मुर्तद हो गए, जैसे कि हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो भी सुफियान की बेटी थी, ये अपने शौहर के साथ मक्का मुअज़्ज़मा में ईमान लाई, और उसके बाद जब मुश्रिकों का जुल्म बढ़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने का हुक्म दिया। तो एक वक्त एक काफिला हफ्सा की तरफ हिजरत किया, उसमें हजरत उस्मान गनी भी थे, जाफर तैयार भी थे, हजरत उम्मे हबीबा भी अपने शौहर के साथ हिजरत की, मगर वहां पहुंचने के बाद उनका शौहर ईसाई हो गया, मुर्तद हो गया। अब ये रंजीदा रहती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाकर उन्हें अपनी ज़ौजियत में ले लिया, उनका गम दूर कर दिया। तो ईमान ही की हालत में खात्मा भी शर्त है, यानी ईमान की हालत में सरकार की ज़ियारत की हो और ईमानी की हालत में खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी रसूल कहते हैं। तो कितने खुशनसीब हैं वो लोग, सारे इंसान घाटे में हैं मगर बड़े खुशनसीब हैं वो लोग, कसम है ज़माने महबूब की, जो सरकार पर ईमान लाए, वह अमलुस सालिहात, और अमल सालिह किया, व तवासौ बिल हक़, और लोगों को हक बात की वसीयत की, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत की। तो आप देखेंगे सहाबा इकराम से बेहतर कोई मुबल्लिग नहीं मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीसें हैं, सरकार को चलते देखा, उठते देखा और चल खाते पीते देखा, तो सरकार की पूरी जिंदगी को उन्होंने नकल कर लिया, नोट कर लिया, और उसके बाद फिर वो अगले लोगों तक, ताबईन तक पहुंचाया, तबे ताबईन तक पहुंचाया, और सिलसिला बसिलसिला कुरान भी हमें मिला है तो सहाबा इकराम से मिला है, और हदीस भी हमें मिली है तो सहाबा इकराम से मिली है, दीन भी मिला है तो सहाबा इकराम से मिला है, इस्लाम भी मिला है तो सहाबा इकराम से मिला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने ज़माने में तरवीज व इशाअत की, हजरत फारूक आज़म ने अपने ज़माने में तरवीज व इशाअत की, हजरत उस्मान गनी ने, हजरत मौला अली शेर खुदा ने, अहले बैत अतार ने, सहाबा इकराम ने दीन को पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा आदिल हैं, सिका हैं, इन लोगों ने अदल के साथ दीन इस्लाम को जिस तरह से अपने सीने में महफूज किया, उसी तरह से अपने सीने में, अपने सीने से आने वाली नस्लों तक मुंतकिल किया, निहायत अदल के साथ। अस्सहाबी का नुजूम बेअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारे के मिसल हैं, उनमें जिनकी भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। सारे इंसान घाटे में हैं, कसम है ज़माने महबूब की, सारे इंसान घाटे में हैं, मगर कामयाब वो है जो ईमान लाया, अमल साले किया और हक और सब्र की वसीयत की। एक तफसीर ये भी है कि वल अस्र, कसम है नमाज अस्र की, कि अस्र का वक्त वो होता है कि आप देखते हैं कि सूरज निकलता है और बुलंद होते जाता है, बुलंद होते जाता है, और जैसे ही वो बुलंद होता है उसकी तमाज़त, उसकी गर्मी ऐसी होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। रोड पे निकल करके चलना मुश्किल हो जाता है, सूरज से निगाह मुश्किल मिलाना मुश्किल हो जाता है दोपहर के वक्त,
आदमी पसीना पसीना हो जाता है, पसीने में शराबोर हो जाता है, ये उसका चढ़ाव होता है। और उसके बाद फिर ढलना शुरू हो जाता है, और ढलते ढलते असर के वक्त ऐसा ढल जाता है कि सूरज का टिकिया जर्द होने लगता है, उसके अंदर पीलापन आ जाता है। और उसके बाद फिर ये पैगाम देता है कि ऐ दुनिया वालों, मेरी जिंदगी को देखो, मैं तुलू हुआ उफुक के ऊपर और बुलंद होता गया, बुलंद होता गया, यहां तक कि जब ठीक बुलंदी पे पहुंचा तो कोई मुझसे निगाह नहीं मिला सकता था, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता था, ठहर नहीं सकता था। लोग धूप में खड़े होने पे पसीना पसीना हो जाते थे, पसीने में डूब जाते थे, शराबोर हो जाते थे, मगर हर बुलंदी के बाद ढलना है। ढलता गया, ढलता गया, अब मेरे डूबने का वक्त आ गया है। मेरी जर्दी बता रही है, मेरी सुर्खी बता रही है कि हर बुलंदी को डूबना है, हर बुलंदी को। यही वजह कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सितारे को देखा, कहा क्या ये मेरा रब है? फिर जब डूब गया, कहा डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। चांद को देखा तो कहा क्या ये मेरा रब है? मगर उसे डूबते हुए देखा तो कहा डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। सूरज को देखा, कहा ये सबसे बड़ा है, क्या ये मेरा रब है? मगर जब वो डूब गया तो कहा कि डूबने वाला कभी मेरा रब नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसको फना हो, मेरा रब तो वो है जिसे कभी फना नहीं, जो हय्यो कय्यूम है, हमेशा से हमेशा रहने वाला है। उसकी जात वो जात है कि उसकी जात को न कभी फना है, न किसी किस्म का कोई नक्स है, न कोई ऐब है। मेरा रब तमाम अयूबो नकायस से पाक। तो इसी तरह से सूरज शाम के वक्त दुनिया वालों को पैगाम देता है, देखो तुम जब किसी बुलंदी पे पहुंचना, चाहे मालो दौलत के जरिए किसी बुलंदी के ऊपर पहुंचना, तो अपनी बुलंदी पे पहुंचने के बाद इतराना ना, इसलिए कि हर बुलंदी के बाद पस्ती है। इसलिए कि एक शायर ने कहा है कि इमारत की बुलंदी से उतर आओ जिया साहब, इमारत की बुलंदी से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की तन्हाइयां आवाज देती हैं, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं। यानी बुलंदी पे तो पहुंच गए, मगर हर बुलंदी के बाद हर इंसान को कब्र की गहराई में जाना है। इमारत की बुलंदी से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं। तो कभी अपनी दौलत पे इतराना नहीं, इसलिए कि मालदारों की दौलतें जाया भी हो जाती हैं, कभी कभी वो रोड पे आ जाते हैं। किसी ऊंचे ओहदे को पा लेने के बाद इतराना नहीं, गरीबों को हिकारत की निगाहों से ना देखना, इसलिए कि गुर्बत ये वो चीज है कि हमेशा अपने अंदाज पे रहती है। इसलिए कि गरीब आदमी मालदार होता है, मगर गरीब से गरीब क्या होगा? गरीब तो पहले ही से गरीब है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को पसंद किया है कि अल्लाह मुझे गरीबों के साथ रख और गरीबों के साथ ही मैदान महशर में उठाना। इसलिए कि और हदीस पाक में ये भी है कि ऐसी शादी, ऐसी दावत जिसमें मालदारों को बुलाया जाए, गरीबों को ना बुलाया जाए, उसमें बरकत नहीं है। जिस तरह से मालदारों को दावत दो, ठाठ बाट से उनके खाने पीने का इंतजाम करो, अपने मोहल्ले के गरीबों को फरामोश न कर देना। उन गरीबों को उसी एजाज के साथ बैठाओ जिस तख्त पे मालदारों को बैठाते हो, उसी कालीन पे उन गरीबों को भी बैठाओ जिस कालीन पे मालदारों को बैठाते हो। वही खाना उन गरीबों को भी खिलाओ जो खाना तुम मालदारों को खिलाते हो। जो वीआईपी खाना तुम अपने खुसूसी मेहमानों को खिलाते हो, अपने मोहल्ले के गरीबों को भी वही खाना खिला देना। वो मालदार तुम्हें वो दुआ ना देंगे जो गरीब तुम्हें दुआ दिल से दुआ दे के चला जाएगा। अल्लाह हमारे पड़ोसी को और तरक्की दे, इसलिए कि इसने आज हमारी वो इज्जत की है कि वीआईपी लोगों के साथ मुझ जैसे फटीचर इंसान को बैठा करके वीआईपी खाना खिलाया। इसने जो अल्लाह इसने जो मुझे इज्जत दी है, ये अल्लाह तो इसके मर्तबा को और दोबाला कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला आपको उन गरीबों के सदक़े व तुफैल में वो इज्जत अता फरमाएगा कि दुनिया में आपने गरीब को इज्जत दी है, क़यामत में अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। मगर आम मामला ये होता है, फटीचर को देख करके धक्के देके बाहर कर दिया जाता है। हजरत शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि एक बड़े रईस के यहाँ दावत थी।
वीआईपी लोगों की दावत थी, बड़े बड़े मालदारों की दावत थी, ओहदेदारों की दावत थी। शेख सादी को भी दावत मिली, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े सयाह थे। मौलवी क्लास में उनकी किताबें गुलिस्तां बुस्तां ये सब पढ़ाई जाती हैं। तो उन्होंने जो सयाही की, पूरी दुनिया की सैर की, हिंदुस्तान में भी तशरीफ लाए, उसको उन्होंने किताबी शक्ल में नोट किया है, अशार की शक्ल में, जिसको बोसिता कहते हैं। तो एक अपना वाकया बयान करते हैं। मुझे भी दावत मिली तो मैं आम इंसान था, फटे पुराने कपड़ा पहनता था। तो जब मैं गया तो गेट के पास ही मुझे बाहर कर दिया गया। गेट पे जो लोग पहरेदार खड़े थे उन लोगों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया कि ये तो फटीचर आदमी है, फटा हुआ कपड़ा पहन करके बिल्कुल मैला कुचला आया है, साइड में कर दिया। फरमाते अब मैं गया तो उस वक्त जो है, आज तो अल्लाह ने इतनी आपको फरावाने दी है, हर शख्स के घर में कई कई जोड़े पड़े हुए और इतना कीमती कपड़ा होता है कि जितना, आजकल तो एक नया फैशन निकला है, जितना फटा हुआ पैंट हो उतना ही महंगा होता है। क्या हो गया हमारी कौम के नौजवानों को कि पहले लोग फटे हुए कपड़े पहनने में शर्म महसूस करते थे, अब फख्र महसूस करते हैं। बताओ तुम्हारी अक्लें कहां चली गई हैं? जहालत की किस तारीकी में पहुंच चुके हो? वो कपड़ा जिसको पहनने में लोग, पहले के लोग आर महसूस किया करते थे, मगर मामला यह है कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। तो हर शख्स के घर में एक एक से वैरायटी के कपड़े पहने हुए हैं। अरे मेरे भाई, टहलने के लिए, शादियों में जाने के लिए आला से आला क्वालिटी का लिबास पहना है, कभी अल्लाह के घर में आने के लिए भी एक लिबास पहना ले, ऐसा लिबास बना ले कि इस्तिंजा करने के लिए बैठे तो आसानी के साथ बैठ सके। इस पैंट में किस तरह से तुम बैठ के इस्तिंजा करोगे? पेशाब के कतरे तुम्हारे पैंट में टपकेंगे या नहीं, जिसे सही से बैठ नहीं सकता। तो कम से कम एक लिबास ऐसा बना लो कि हमें अल्लाह के दरबार में जाना है, तो ऐसा लिबास हो कि हम पाकीज़गी के साथ रब की बारगाह में जाएं, तहारत के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएं। ऐसा लिबास पहन के जाएं जो अल्लाह को पसंद हो, उसमें किसी किस्म की कोई तस्वीर न बनी हो। जो जितना लिबास छुपाना फर्ज है उतना लिबास मतलब हमारा छुपा हुआ रहे, और हाथ खुले हुए नहीं। बहुत लोग बस बंडी पहन करके चले आते हैं, मगर उनसे किसी अच्छी महफिल में उन्हें दावत दी जाए तो इन सब लिबास को पहन के नहीं जाएंगे, मगर अल्लाह के घर में आना तो कुछ भी पहन के चले आते हैं। कम से कम फुल आस्तीन का लिबास पहन के आया करो, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में आते हो तो इस अंदाज में आओ कि मैं सारे हाकिमों के हाकिम की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं अहकमुल हाकिमीन, सारे हाकिमों के हाकिम की बारगाह में जा रहा हूँ। तो जब किसी बड़े ओहदेदार के दरबार में जाते हो तो जिस अंदाज से जाते हो उससे ज्यादा एहतमाम के साथ रब की बारगाह में आया करो, अल्लाह के घर में आया करो, मस्जिद में आया करो। तो आज बड़ी फरावानी है लिबास की, हर आदमी के घर में 4-4, 5-5 जोड़े एक एक से आला क्वालिटी के पड़े हुए हैं, मगर उस वक्त इतनी फरावानी नहीं थी। उस वक्त किराए पे कपड़े मिलते थे, जुब्बा भी मिल जाता था, साफा भी मिल जाता था और अमामा भी मिल जाता था। उस जमाने का जो लिबास था, इसलिए कि हर जमाने में फैशन बदलता गया, लिबास बदलते गए। किसी जमाने में ये जुब्बा पहनना, अमामा पहनना ये आम लिबास था। तो हर जमाने में लिबास बदलता गया, लोग बदलते गए, लिबास बदलता गया। इस वक्त पैंट शर्ट उरूज पे है, फटा हुआ पैंट उरूज पे है और तस्वीरों वाली बंडियां उरूज पे है, मगर उस जमाने में लिबास किराए पर मिलते थे। 1 रुपया 2 रुपया दे करके लो, पहनो, उसके बाद फिर आ करके दे दो दुकान पे, उसका किराया दे दो और वो लिबास धो करके फिर दोबारा परेश वरेश करके फिर वही से लटका देता था। तो हजरत शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान को जब वहाँ से भगा दिया गया, अंदर घुसने नहीं दिया गया, तो आते हैं किराए पर आला क्वालिटी का लिबास लेते हैं, पहनते हैं, जुब्बा पहनते हैं, अमामा बांधते हैं और पैजामा वगैरह पहने, और उसके बाद पहुंचे तो गेट कीपर दूर ही से बुला रहे हैं, आइए साहब, आइए साहब, आइए तशरीफ लाइए, आइए। आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं और एक अच्छी जगह, एक अच्छी नशिस्त पे उन्हें बैठाते हैं। उसके बाद फिर खाना सजाया जाता है, खाना लगता है, तमाम लोग खाना खा रहे हैं, तो आप अपने पैजामे को उस शोरबे में डुबो रहे हो, कहें खा तेरी ही दावत है, खा तेरी ही दावत है, खा तेरी ही दावत है, खा। अब लोग कहें सादी साहब आपको क्या हो गया,
आपका दिमाग चला तो नहीं गया, आपकी अक्ल माउफ तो नहीं हो गई, आप पैजामे को शोरबा में डुबो रहे हैं, कह रहे खा तेरी दावत है। फरमाते हैं मेरी दावत थोड़ी है, लिबास की दावत है। अगर मेरी दावत होती तो पहले मैं आया था, मुझे बुला के बैठाया जाता। मैं फटे हुए कपड़े में आया तो मुझे बाहर से भगा दिया गया। मेरी दावत न थी, लिबास की दावत थी। और अच्छे कपड़े पहन के आया तो मुझे बैठाया जा रहा है। तो अगर मेरी दावत होती तो पहले ही बुला के बैठाया जाता। मेरी दावत नहीं, मेरे लिबास की दावत है, इसीलिए खिला रहा हूँ। और बाकायदा इसको आपने लिखा भी अपनी किताब के अंदर। तो आज मामला यह है कि कोई बेहतरीन लिबास पहन के, शानदार लिबास पहन करके आता है तो शादियों में तो बड़े एहतमाम के साथ उसको बुलाया जाता है, उसका इस्तकबाल किया जाता है। कोई गरीब फटा लिबास पहन के आ जाए, कोई पैबंद लगे हुए लिबास पहन के आ जाए तो उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं, गरीबों की इज्जत करो, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। तो कसम है जमाने की, इंसान घाटे में है। इसलिए कि हर चढ़ाव के बाद एक उतार है। आज लोग बड़ा परेशान है और अपनी दौलत बचाने की फिक्र में है, अपना माल बचाने की फिक्र में है और अपनी पार्टियां छोड़ छोड़ करके, हालांकि सियासी गुफ्तगू का ये है नहीं, लेकिन क्योंकि जरूरी बातें कुछ ऐसी होती हैं जो बता देना चाहता हूं। अपनी पार्टी, अपनी दौलत बचाने की फिक्र में पार्टियां छोड़ करके दुश्मनों की पार्टी में जाने वाले, अगर वो सही तरीके पर ज़कात निकाले होते तो अल्लाह खुद उनकी दौलत का मुहाफिज हो जाता। हदीस पाक में है कि आदमी जब अपने माल की, अपने दौलत की सही तरीके पर ज़कात निकालता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका खुद मुहाफिज हो जाया करता है। यही वजह है कि एक ताजिर आदमी था, पूरा जोड़ करके अपने माल की तिजारत की, अपने ज़कात निकाला करता था। एक मरतबा तमाम फैक्ट्रियां थी, उसमें उसकी भी फैक्ट्री की आग लग गई तमाम फैक्ट्रियों में। अब सब परेशान है, कोई पानी फेंक रहा है, कोई बचाने की फिक्र में है। लोगों ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री भी उन्हीं के बीच में है, आग लगते लगते तुम्हारी फैक्ट्री में पहुंच जाएगी, पूरा असासा जल जाएगा, सारा सामान जल जाएगा। जलने से पहले जितना निकाल सकते हो निकाल लो, जितना बचा सकते हो बचा लो, इसकी फिक्र करो। फरमाते हैं मुझे कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हदीस पाक में है कि जो अपने माल की ज़कात निकाला करता है अल्लाह उसके दौलत का मुहाफिज हो जाया करता है। और अपने माल की मैंने पूरी पूरी ज़कात निकाली है, इसलिए हमारे सरमाए को हदीस पाक पे मेरा यकीन है, हदीस पाक पे मेरा भरोसा है। पूरी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, दरिया का रुख मुड़ सकता है, मगर प्यारे आका का फरमान कभी बदल नहीं सकता। हदीस पे मेरा यकीन है, मैंने अपने माल की पूरी पूरी ज़कात निकाली है। अल्लाह हमारे माल का मुहाफिज है, हमारे माल को कुछ नहीं हो सकता। और वैसा ही हुआ कि सारी फैक्ट्रियों में आग लगते लगते वहां तक पहुंचते पहुंचते आग बुझ गई और उसकी पूरी फैक्ट्री बच गई, उसका पूरा असासा बच गया, उसका पूरा सरमाया बच गया। ये यकीन था। आज अरबों खरबों में खेलने वाले लाख 1.5 लाख रुपया ज़कात निकालते हैं। लाख 1.5 लाख रुपया होती है, जो 1 अरब का मालिक है 2.5 करोड़ रुपया ज़कात होती है। ज़कात नहीं निकालते हो तो फिक्र हो जाती है कि इसको बचाया कैसे जाए। अगर ज़कात निकालते तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, पार्टी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह तुम्हारे माल का मुहाफिज हो जाता। तो बताना यह है वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में, सब घाटे में है। हर उरूज के लिए एक सवाल है, वल अस्र, कसम है नमाज अस्र की। ये वक्त वो वक्त होता है कि सूरज दुनिया वालों को दावत देता हुआ नजर आता है कि ऐ दुनिया वालों देखो मेरा उरूज था, अब ज़वाल है। इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और अब तक से लेकर के क़यामत तक हर इंसान के लिए उरूज होगा, मगर हर उरूज के बाद ज़वाल है। हर बुलंदी के बाद गहराई है, हर नफा के बाद नुकसान है। कामयाब वही है जो ईमान वाला है, अमल सालेह वाला है। और एक तफसीर यह है वल अस्र, कसम है उस नमाज अस्र की। अस्र तो पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है,
हर मुसलमान पढ़ रहा है, हर सहाबी पढ़ा, हर ताबई पढ़ा, अहले बैत ने पढ़ा, गौसो कुतुब अब्दाल ने पढ़ा, क़यामत तक असर की नमाज पढ़ी जाएगी। मगर एक असर वो असर है जो हजरत मौला अली की असर है। इस असर का जवाब नहीं, इसलिए कि असर की नमाज है और हजरत अली की खुशनसीबी, सरकार उनके जानों पे अपना सर रख के सो रहे हैं। अली है, उस नबी की जियारत कर रहे हैं जिस नबी से उन्हें रब की मारिफत मिली, उस नबी की जियारत कर रहे हैं जिस नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, उस नबी के चेहरे को देख रहे हैं जिस नबी के सदक़े में नमाज मिली है। सूरज डूब गया, नमाज कज़ा हो गई, चेहरे अनवर की जियारत कर रहे हैं। मगर अदब का आलम यह है, दुनिया वालों को बता रहे हैं कि दुनिया वालों देखो, मैं नबी का भाई भी हूँ, नबी का दामाद भी हूँ, नबी का सहाबी भी हूँ। मगर मेरे अदब का आलम यह है कि मैंने कभी उनको अपने बड़े भाई की तरह से न समझा। नमाज छूट गई, नमाज कज़ा हो गई, सूरज डूब गया, मगर अदब मुस्तफ़ा में किसी किस्म की कोई कमी ना हुई। अपने पाँव को हिलाया तक नहीं, जुम्बिश तक नहीं दिया, ये तक नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो रही है। मगर गम है नमाज कज़ा होने का। नमाज से मोहब्बत का आलम यह है, बेटा मर जाए आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, बाप मर जाए आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, माँ मर जाए आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, खानदान का कोई अजीज मर जाए आंखों से आंसू ना निकलते थे। मगर नमाज कज़ा हो जाए तो आंखों से आंसू निकल जाते थे। कितनी नमाज से मोहब्बत करते थे। आज हमारा मामला यह है कि बेटा मर जाए तो पूरे घर में रोने की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजने लगती है, मगर नमाजें कज़ा हो रही है, फिक्र नहीं होती। आंखों से आंसू निकलना तो बहुत दूर की बात है, फिक्र नहीं होती है। सजदे कज़ा होते हैं, फिक्र नहीं होती है। फजर जा रही है, फिक्र नहीं, सोए पड़े हुए हैं। ज़ोहर जा रही है, फिक्र नहीं। असर जा रही है, फिक्र नहीं। मगरिब जा रही है, फिक्र नहीं। इशा जा रही है, फिक्र नहीं। नमाजें छूट रही हैं, कोई फिक्र नहीं। मगर सहाबा की नमाज वो हुआ करती थी कि नमाज छूट जाती थी तो आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। आंखों से आंसू निकले, रुखसारे मुस्तफ़ा पे गिरे, ठंडक लगी, बेदार हुए प्यारे आका। पूछा अली क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह नमाज असर कज़ा हो गई। कहा महबूब की मोहब्बत में कज़ा हुई है, और महबूब की मोहब्बत में कोई नमाज कज़ा नहीं होती, अदा होती है। इशारा कर दिया, सूरज पलट आया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना पावर भी बता रहे हैं कि दुनिया में ऐसे लोग पैदा होंगे जो कलमा पढ़ेंगे मगर कहेंगे नबी हमारी तरह है, उन्हें किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं। उन दुनिया वालों को बता देना, उन कलमा पढ़ने वालों को बता देना, उन चिल्ली चिल्ला वालों को बता देना, नबी का पावर देखना हो तो देख लो। साहिबा में नबी ने अपने उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटा के बता दिया कि दुनिया का कोई हुक्मरान, कोई सुपर पावर ताकत पलटे सूरज को पलटा नहीं सकती, मगर अल्लाह का महबूब वो हुआ करता है कि इशारा कर दे तो आसमानों पे भी उसकी हुकूमत होती है, डूबा हुआ सूरज पलट आए। अब अली नमाज पढ़ रहे हैं। हर शख्स वक्त का पाबंद होता है, वक्त निकल ना जाए, इसलिए वो छोटी छोटी सूरतें या ऐसी सूरतें पढ़ता है कि वक्त के अंदर अदा हो जाए। मगर आज अली को पावर मिला है, अली जितना चाहो पढ़ो, इसलिए कि हमेशा तुम वक्त के अंदर नमाज अदा किया करते थे। आज वक्त की कोई कैद नहीं है, आज वक्त तुम्हारा पाबंद हो गया है, आज सूरज तुम्हारा पाबंद हो गया है। जब तक तुम्हारी नमाज कंप्लीट नहीं होगी सूरज डूबेगा नहीं, जब तक कि तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी सूरज डूबेगा नहीं। चाहे तुम सूरह बकरा पढ़ो, चाहे तुम सूरह आले इमरान पढ़ो, चाहे सूरह यासीन पढ़ो, चाहे सूरह रहमान पढ़ो, चाहे पूरा कुरान पढ़ो, जब तक पढ़ नहीं लोगे सूरज डूबेगा नहीं। वल अस्र, कसम है उस नमाज अस्र की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में, इल्लल लजीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए, वह अमल सालिहात और अच्छे काम किए, ईमान लाए और अमल साले किए। बादशाह चले गए, नामो निशान मिट गया, तख्त ताज खत्म हो गया, मगर जो ईमान लाए और अमल साले किए उनका मामला यह है। आज देखना हो तो सहाबा की ज़िंदगी को देख लो, आज देखना है तो गौसे आज़म की ज़िंदगी को देख लो, आज देखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी को देख लो, आज देखना है तो मखदूम माहमी की ज़िंदगी को देख लो, आज देखना है तो साबिर पाक की ज़िंदगी को देख लो। सारे इंसान घाटे में है मगर साबिर पाक कामयाब हैं, सारे
इंसान घाटे में है मगर गौसे आदम कामयाब है, सारे इंसान घाटे में है ख्वाजा गरीब नवाज कामयाब है, सारे इंसान घाटे में है मखदूम माहिमी कामयाब है, सारे इंसान घाटे में है हाजी अली कामयाब है, सारे इंसान घाटे में है आला हजरत इमाम अहमद रजा कामयाब है, सारे इंसान घाटे में शाह बरकतुल्लाह कामयाब है, सारे इंसान घाटे में सैयद आले रसूल महरवी कामयाब है, अबुल हुसैन नूरी मियाँ कामयाब है, सारे इंसान घाटे में सरकार मुफ्ती आजम हिंद कामयाब है, सारे इंसान घाटे में हुजूर ताजुल शरिया कामयाब है, सारे इंसान घाटे में हुजूर सदरुल शरिया कामयाब है, सारे इंसान घाटे में हुजूर हाफिज मिल्लत कामयाब है, सारे इंसान घाटे में हुजूर मुहद्दिस कामयाब है, हुजूर मुहद्दिस कबीर कामयाब है। इसलिए कि सारे इंसान अपने दुनिया को संवारा और ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने दीन को संवारा है, ये ईमान भी लाए हैं और अमल साले भी किए हैं, इन्होंने हक की और सब्र की वसीयत भी की है, इसलिए ये यहाँ भी कामयाब हैं, वहाँ भी कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम सुन्नत।